योगी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उस मिट्टी के मिलाने के बाद एसटीएफ को दे दी गई और एसटीएफ ने मिट्टी में मिला दिया। फिर इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उत्तर प्रदेश में न्यायालय के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर न्यायालय के नाम पर नहीं है तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? सीधे तौर पर यह पुलिस की और एसटीएफ की साजिश है जिसके तहत यह एनकाउंटर हुआ। केशव प्रसाद के इंस्टीट्यूट से और आईपीएस के इंस्टीट्यूट से और उत्तर प्रदेश की बीजेपी पार्टी के इंस्टीट्यूट से उत्तर प्रदेश की आज एक बड़ी खबर है, लेकिन उस एक बड़ी खबर ने दो खबरों को जन्म दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, पूरी कहानी अगर हम समझेंगे तो आप उस चीज को बारीकी से समझ पाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और भारत के वो नागरिक हैं जो शायद आप संविधान और संविधान के साथ साथ अपनी शिक्षा के साथ चीजों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं अशरफ, यानी कि जो अतीक अहमद का पूरा ब्रांड है। ब्रांड की बात करें, अतीक अहमद की पत्नी, अतीक अहमद का भाई, अतीक अहमद का बेटा, अतीक अहमद के गुर्गे, इन सारी चीजों में जो आज एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद में मायावती ने एंट्री कर ली है। मायावती ने एंट्री क्यों की, ये तो बात सबको पता है कि शायद पिछले दिनों मायावती के साथ अतीक अहमद था, इसको बचाने के लिए मायावती की एंट्री हुई। इसके बाद एक ऐसे आईपीएस की एंट्री हुई जिसके बातों को सुनने के बाद लगेगा कि क्या यह एनकाउंटर हुआ है, कि क्या यह जश्न मनाया गया है। और इसके साथ साथ सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या एंट्री करी है उसको भी हम सुनाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मायावती से कि मायावती ने क्या लिखा, इस चीज को आप समझिए। मायावती ने बोला है कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हत्या हुई है, पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च जांच स्तरीय जरूरी है। यानी कि उनका कहने का मतलब यह हुआ कि सीधे तौर पर यह पुलिस की और एसटीएफ की साजिश है जिसके तहत यह एनकाउंटर हुआ। यह बात भी कहीं ना कहीं पर सच साबित होती है, वो इस कदर कि जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर के साथ साथ पुलिसकर्मी कितने घायल होते हैं। अगर दोनों के हाथ में असलहे हैं, यानी कि जो आरोपी है अतीक का बेटा और जो पुलिस है, अगर उसके पास से विदेशी हथियार भी गिरफ्त किए गए हैं तो क्या पुलिस वालों की किसी की मौत हुई? अच्छा, आप बात समझिए जरा, अगर आप समझदार होंगे तो जरूर समझेंगे। किसी एक चीज पर निशाना लगाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उसी चीजों में अगर 10 चीजें शामिल हों तो आप किसी भी जगह पर मारेंगे, उन 10 लोगों में से एक ना एक विकेट जरूर गिरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पुलिसकर्मी होते हैं ज्यादा, यानी कि आरोपी होता है कम। एक व्यक्ति अगर किसी असलहे से एक भी गोली चलाएगा तो किसी न किसी पुलिसकर्मी की मौत जरूर हो सकती है, लेकिन इस केस में ऐसा कतई नहीं हुआ। और यहां तक कि विकास दुबे कांड में भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मायावती ने सवाल खड़ा कर दिया है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन उच्च स्तरीय जांच में भी कोई फायदा नहीं है। विकास दुबे कांड में भी ऐसा हुआ था कि उसकी जांच कराई गई, उसकी मॉक ड्रिल कराई गई, उसके बाद में पूरा केस रिन्यूअल हुआ, लेकिन वो चीज निकलकर सामने नहीं आई कि एनकाउंटर फेक था। लेकिन इन बातों से जरूर समझ में आएगा कि फेक था या सही था। अब जरा आप उत्तर प्रदेश की बीजेपी पार्टी का भी ट्वीट पढ़िएगा और केशव प्रसाद मौर्य का भी। उससे पहले आप अखिलेश यादव को भी सुनिए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता,
भाजपाई भाईचारे के खिलाफ हैं। यानी कि मायावती और अखिलेश यादव की दोनों की भाषा शैली एक है फिलहाल, और एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं मायावती और अखिलेश यादव ने। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद के इंस्टीट्यूट से और आईपीएस के इंस्टीट्यूट से और उत्तर प्रदेश की बीजेपी पार्टी के इंस्टीट्यूट से ये कहीं ना कहीं लगता है कि सीधी जश्न मनाने की एक प्रथा कायम हो गई है। जरा केशव प्रसाद की बातों को सुनिए। केशव प्रसाद ने लिखा है, यूपी एसटीएफ को बधाई देता हूं। श्री उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों को यही हश्र होना चाहिए था। यानी कि वो बधाई दे रहे हैं, एसटीएफ को बधाई के पात्र हैं। लेकिन जब मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ में सवाल होता है कि अगर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में तो एक व्यक्ति के कोई मारेगा तो दूसरे व्यक्ति को भी लगेगी, और दूसरे व्यक्ति को मारेगा तो पहले व्यक्ति को भी लगेगी। लेकिन यहां ऐसा कतई नहीं हुआ। तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो अशरफ, यानी कि जो अशरफ की फैमिली का मेंबर है, अतीक के फैमिली का मेंबर है, शाइस्ता परवीन का मेंबर है, उसके बेटे को जो मारा गया है तो वो तस्वीरों में दिखाया गया है। लेकिन आप उसके साथ साथ एक ट्वीट और भी पढ़िएगा। उसने लिखा है, शाम तहरीज काशमी ने लिखा है कि पुलिस आरोप लगाएगी, वही गिरफ्तार करेगी, वही गवाही देगी और वही सजा भी देगी। तो फिर क्या इस देश में संविधान और अदालत किस लिए हैं? एनकाउंटर अब पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, खुद से सजा देने का। अगर यही सिलसिला रहा तो पुलिस चाहेगी एनकाउंटर के नाम पर ढेर कर देगी अगर आरोपी है तो। ये बात भी सही है। उत्तर प्रदेश ने लिखा है कि जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। तो यानी कि योगी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उस मिट्टी के मिलाने के बाद एसटीएफ को दे दी गई और एसटीएफ ने मिट्टी में मिला दिया है। यानी कि ना कोर्ट, ना फैसला, ना सजा, सीधे एनकाउंटर। योगी की बात उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट से साबित हो रही है कि डायरेक्ट उसका एनकाउंटर किया गया है। तीसरी हम बात करें अगर आईपीएस की, सबसे बड़ा सवाल है कि आईपीएस क्या कह रहे हैं। विनीत जायसवाल एक आईपीएस है, इन्होंने लिखा है, खुद के किए कुकर्म ही मिट्टी में मिलाते हैं डैश डैश डैश, बाकी यूपी पुलिस तो है ही। अगर इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करें तो टारगेट जो एसटीएफ का था, जो पुलिस का था, जो योगी का था, वो आज पूर्ण हुआ एनकाउंटर के बाद में। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में कहीं ना कहीं घर कर गई है कि क्या उत्तर प्रदेश में न्यायालय के नाम पर कुछ भी नहीं है? अगर न्यायालय के नाम पर नहीं है तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से। क्योंकि अगर मुंबई हत्याकांड की हम बात करें, मुंबई बम ब्लास्ट की बात करें, तो सजाएं भारत में पहले भी दी गई हैं, फांसी दी गई है, उम्र कैद दी गई है। लेकिन एनकाउंटर का ऐसा कोई कतई मतलब नहीं निकलता कि पुलिस या एसटीएफ या सरकार वो चाहे तो डायरेक्ट एनकाउंटर करवा दे। एनकाउंटर के समय भी कई सारी ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो जमीन पर आप उतरेंगे तब समझ पाएंगे कि एनकाउंटर हो रहा है तो झाड़ियों में ही व्यक्ति भाग रहा है। एनकाउंटर के समय कोई ना देख रहा है, ना कहीं मोबाइल चल रहे हैं, ना कैमरे चल रहे हैं, बस सीधे एनकाउंटर हो गया। एक सूचना आती है कि एनकाउंटर साहब हो गया है। एक फॉर्मेलिटी अदा होती है कि पुलिस वीडियो बना लेती है, फोटो बना लेती है, फिर मीडिया पहुंचती है, फिर बनाती है। लेकिन इसके पहले की कहानी किसी को कतई पता नहीं होती है। विकास दुबे कांड में भी यह हुआ था कि जब उसको उज्जैन से लाया जा रहा था तो उज्जैन से लाते वक्त कानपुर देहात के टोल प्लाजा पर मीडिया को रोक दिया गया था, और इधर लखनऊ के एंट्री करने से पहले भी मीडिया को रोक दिया गया था। उसी बीच में ही गाड़ी पलटी थी, और उस गाड़ी पलटने में भी जो हादसा हुआ था, यानी कि जो लंगड़ा व्यक्ति था विकास दुबे, वो भाग रहा था और उसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन ये तो साहब प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो शायद ये बात पूरी साबित हो गई है, मिट्टी मिला देंगे। अतीक अहमद ने भी ये बात बोल दी है कि मिट्टी में तो मिला दिया है लेकिन हमको अब रगड़े जा रहे हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि उत्तर प्रदेश में शायद न्यायालय के नाम पर कुछ परसेंटेज कम हो गया है और सरकार और पुलिस ही अपनी मनमानी करने पर आतुर है। ये बात जनता जानती है, समझती है, और इस बात को लेकर मायावती और अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं जांच को लेकर। आप क्या सोचते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में न्यायालय से संबंधित कार्य होना चाहिए या न्यायालय को हटा देना चाहिए कि सिर्फ सरकार
और पुलिस ही कार्य करेगी, न्यायालय नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बात जरूर बताएं। और हाँ, हमारे इस वीडियो को देखकर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी बात रखें। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल बटन पर भी क्लिक करें। इसके साथ आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे कि सच्ची और अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने कुछ ना कुछ नए मुद्दे के साथ हम प्रस्तुत होया करेंगे। नमस्कार।